दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है थोड़ा रिसर्च बेस्ड वीडियोस की, जिसमें हम आपको प्रेरित करते हैं और थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, आपको हम ड्रॉ करते हैं इनटू सम काइंड ऑफ थिंकिंग। आज के विषय है भीतर का विज्ञान। दोस्तों, जब गौतम ने, बाद में वो बुद्ध हुए और महात्मा बुद्ध कहलाए, जब गौतम ने सत्य की खोज के लिए महल छोड़ा था, यह कहानी तो आप सबको मालूम ही होगी। लेकिन मैं उनके इनिशियल वर्किंग में रिसर्च की बात बताता हूँ। तब उनकी चाह केवल दुख निरोध की विधि ढूंढने की थी। क्यों है दुनिया में इतना दुख, इससे निकलने की रास्ता कहाँ है, कैसी है। 6 वर्ष तक गौतम उत्तर भारत के अनेकों गुरुकुलों, मठों, धर्मस्थलों, आचार्यों के पास गए और उस समय की प्रचलित विद्याओं का अध्ययन किया। वेद, वेदांत, दर्शन, संस्कृत, व्याकरण, तंत्र आदि का गूढ़ अध्ययन किया। दोस्तों, गौतम वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। जिस गुरुकुल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो जाया करते थे, वो टॉपर ही रहते थे, अपने गुरु के परम स्नेही रहा करते थे। उन्होंने साक्षी तत्व व अहंकार तत्व का गहरा अनुसंधान भी किया। दोस्तों, लेकिन गौतम के मन में प्रश्न तो रहा ही करते थे। ये साक्षी तत्व आपको समझना पड़ेगा। एनीवेज, एक तरफ है रजोगुण, रजस, एक तरफ है तमोगुण, तमस, और अहंकार को ये दोनों शक्तियां दोनों तरफ खींचती है, और सत्व गुण बीच में बैलेंस बनाता है, स्टेबिलिटी लेके आता है। गौतम बुद्ध अपने गुरुओं से प्रश्न पूछने लगते थे कि अहंकार, रजोगुण और तमोगुण की उच्च स्थिति में पदार्थ सत्व किस रूप में रहता है। मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू पुट ए मेजर into these quality attributes which make the mind of the man to be in some kind of stage. ये प्रश्न उनके कभी उत्तर नहीं मिलते थे। और उनका जो मूल प्रश्न था कि दुख निरोध का कारण क्या है, विधि क्या है, वो तो उत्तर की अभी दिशा ही नहीं मिली उनको। 6 वर्ष तक की तपस्या कह लो या। Another thing to be enjoyed in this is that was the education in our country. He left his home and could study in many universities. Anyways,
इन कारण के कारण उन्होंने सब छोड़ दिया और सेल्फ रिसर्च स्वाध्याय पे चले गए। बेसिक उनका महल में भी स्ट्रांग था और अब उन्होंने भारत में प्रचलित सारी विद्याएं एडवांस लेवल पे भी पढ़ ली थी। ही कुड क्वेश्चन हिज कुलपतिज। नाउ टू गेट आंसर्स ही वेंट फॉर सेल्फ स्टडी। कहाँ है दुख तत्व की जड़? तब आती है उनकी वो विश्वविख्यात तपस्या जिसमें सिद्धार्थ ने अपने उत्तरों का बोध पाया था और वो बुद्ध कहलाए थे। वी प्रोबेबली नो अबाउट इट, बट लेट मी टेल यू, जो सिद्धार्थ की खोज थी, दुख का चक्र उन्होंने जो खोजा था, उनके अनुसार जब अज्ञान उठता है तो प्रतिक्रिया घटती है। जब प्रतिक्रिया जन्मती है तब चेतना घटती है। इट हैपन्स, when ignorance is there, then reaction is there. It takes birth, घटती है, it happens. And once reaction takes birth, जन्मता है, तो consciousness, चेतना happens. और अगर चेतना जन्मती है तो मन और पदार्थ घटते हैं। और जब मन और पदार्थ जन्मते हैं तो 6 इंद्रियां घटती हैं। अगर 6 इंद्रियां जन्मती हैं तो संपर्क घटता है। द ओनली पर्पज ऑफ इंद्रियाज, सेंस ऑर्गन्स एंड सिक्स्थ बीइंग द माइंड इज टू मेक कॉन्टैक्ट। और जब संपर्क जन्मता है तो सनसनी घटती है। और जब सनसनी जन्मती है तो लालसा व विरुचि घटती है। लालसा और विरुचि के जन्मने से लगाव घटता है और लगाव के कारण विधि घटती है। और होने की विधि जन्मती है तो जन्म घटता है और यह जन्म ही कारण है क्षय का, मृत्यु का। यही है दुख का चक्र। He put them in a sequence. Knowledge was available, scattered, but then that itself is a great thing. So this is Buddha's research paper by which he was called a Buddha. Most of us know the Buddha's story till here only. But Buddha was not to rest, जन्म के इन 10 सूक्ष्म अणुओं, as said above, की गति, again he went into their measure, their speed. और ब्रह्मांड उत्पत्ति में अहंकार तत्व पर रजोगुण व तमोगुण के आकर्षण का सतोगुण से संतुलित होने के विज्ञान का बुद्ध ने अति गूढ़ अनुसंधान किया। He studied the same questions which he used to ask his Guru Kulpatis. He studied deep analysis. In those days, the world believed, दुनिया मानती थी कि मानव में एक जन्मजात आश्वासन है, मैं, जो सदा से मानव में विद्यमान है। We should talk about always मैं है, अहंकार है, इसमें मानव में सदा से ये विद्यमान है, दुनिया यह मानती थी। बुद्ध ने इस नैसर्गिक मान्यता के दावे को चुनौती दे दी।
challenged this eternal मान्यता को चुनौती दे दी। बुद्ध ने कहा कि पदार्थ की सत्यता के 10 अणु उठते हैं और चले जाते हैं। वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। द ट्रूथ इज इन फॉर्म ऑफ वेव। उसके अणु, इट्स एटम्स, दे राइज एंड गो ऑफ। एज पर बुद्धा, यथार्थ में हम सदा बदलते हुए सूक्ष्म अणुओं की एक धारा है। इन फैक्ट वी आर अ फ्लो ऑफ दीज एटम्स। हमारे बहाव की विधियां, ही इज गोइंग डीपर, द प्रोसेस ऑफ दिस फ्लो, हमारे बहाव की विधियां इन अणुओं से भी अधिक शीघ्रता से बदलती रहती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर चेंज which causes the flow is much higher than the frequency of appearance and disappearance of these atoms. This was, Buddha going deeper and deeper. He proclaimed, सच्चाई हर पल बदल रही है। He affirmed, पलक झपकने जितने समय में ही हमारी संरचना के सूक्ष्म अणु कई बार उठते हैं और निकल जाते हैं। Now this पलक झपकना कितना टाइम है? These things many of you must be knowing. There are very clear mathematics about it. Though now I feel even I will cover it. In how much time you blink, blinking of the eye, in that much time these atoms, he is talking of frequency, कई बार। And his disciples, जब शिष्यों ने पूछा कि कितनी बार, कितनी बार, then he said, कई शंख बार। I know many of us will not be knowing what this shankh is, what quantity, what number it designates. इंडियन सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है, आपको ये भी देख लेना चाहिए। इट इज अराउंड 10 to the power maybe 20 or 10 to the power 23, somewhere there. Crore, Arab, Kharab, Neel, like that. This goes on multiplying by 100, and we talk very big, very astronomical figures in Indian number system. In those days, विश्व में वैज्ञानिक इसको नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कोई मुहावरा है। Nobody used to believe ये कोई मुहावरा ही है। But then this has happened before Christ, Buddha's period. But some years back, in physics, one American scientist got Nobel Prize. He invented bubble chamber. Even now, it was, established that atoms move, appear and disappear at a very high frequency. The purpose of this Nobel literate or scientist, was to find the frequency, calculate the frequency, and he put up a figure that these atoms appear and disappear at a frequency of 10 to the power 22 per second. Now there is one more big name, big scientist,
American scientist, Mr. Williams or Dr. Williams. No. As per him, whatever this scientist found was very similar to, very same to what Buddha had found 2000 years back. No. अब इन डॉक्टर विलियम्स के कुछ स्टूडेंट्स इंडिया आए हुए थे एंड दे हैड दे वर स्टडिंग इंडिया एंड दे वर स्टडिंग बुद्धा. जब भारत में अध्ययन करके ये वापस अमेरिका गए तो दे मेट दिस साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक से मिले जिसने ये बबल चैम्बर का यंत्र बनाया था और एक फिगर कैलकुलेट की थी कि 10 to the power 22 times per second these atoms they in that frequency they move. These students told Dr. Williams कि बावजूद इसके कि इस साइंटिस्ट ने ये सच्चाई ढूंढी है मैथमेटिकली, वो एक आम इंसान है, ही इज ए नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग, उसकी परेशानियां आम लोगों की तरह हैं, वो कोई दुखों से मुक्त नहीं हुआ है. सो डॉक्टर विलियम ही सेज, आई एम ट्राइंग टू कोट हिम ओनली, he says I am not against the modern science. मैं कोई नवीन विज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, फिर भी इंसान को बाहर की दुनिया का वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए. इंसान को बुद्ध की तरह सच्चाई को सीधे अनुभव करने के लिए भीतर के जगत का वैज्ञानिक होना चाहिए. सच्चाई का एहसास मन को बदल देता है. डॉक्टर विलियम्स और मानव सच के मार्ग पे चल पड़ता है. इफ यू स्टडी द इंडियन वे यू विल एक्सपीरियंस द ट्रूथ. सच्चाई का एहसास मन को बदल देता है. योर माइंड विल चेंज टू द पाथ ऑफ ट्रूथ. मानव सच के मार्ग पे चल पड़ता है. हर कार्य अपने और दूसरों के सुख के लिए नियत हो जाता है. अंदरूनी एहसास ना हो, इफ यू आर नॉट फीलिंग एक्सपीरियंसिंग इंटरनली, तो विज्ञान का उपयोग विनाश के लिए होने लगता है. परंतु यदि हम भीतर के जगत के वैज्ञानिक बने तो हम विज्ञान का सही इस्तेमाल कर सबके लिए खुशियां बटोरते हैं. So friends, you are professional. You are knowing the world much better than me. You are more scientific than me. You are adopted into the modern scientific world and the scientific ways of thinking, living, But this fact also is a truth. It remains. Thank you so much. Friends, please like this video. Please share it. Please help in enhancing our viewership. Please join us, subscribe us, and press the bell button for notifications to come to you automatically. This series of research which I have gathered and done will be shared with you for simple purpose that at Open Secret we believe
that there is much to be done for humanity and for the Indian community. So first, please join us or be the driver of your open secrets by yourself. The process will begin. Thank you so much.